और बिहार के बाद आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। यहाँ पर भी 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए बुधवार को मतदान हुआ। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। प्रदेश के दोनों सीटों पर करीब 74% मतदान होने की खबर है। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट बुधनी और विजयपुर में बुधवार को मतदान हुआ। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। चुनाव आयोग की कोशिश थी कि सुगम, सुलभ और सुरक्षित मतदान हो जाए, लिहाजा मतदान केंद्रों पर भी विशेष इंतजाम किए गए थे। बुधवार को मध्य प्रदेश की 2 सीटें बुधनी और विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव में मतदाताओं ने बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बुधनी विधानसभा सीट पर सुबह से ही मतदान को लेकर सभी वर्गों के मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस सीट से कांग्रेस के राजकुमार पटेल का मुकाबला भाजपा के रमाकांत भार्गव से है। इस बीच बुधनी के जैतगांव में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सपरिवार वोट डाला। इस दौरान वे बुधनी और विजयपुर में भाजपा की जीत के लिए आश्वस्त नजर आए। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने इस सीट से अपनी जीत का दावा किया। विजयपुर में तो विजय भाजपा की होगी, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। प्रसन्नता है कि रमाकांत भार्गव जी को आज मैंने वोट किया है और वो भारी बहुमत से जीतेंगे। जनता का रुख देखकर पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि जनता बदलाव के लिए वोट दे रही है और इस चुनाव में हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का जो एक बहुत बड़ा संघर्ष था वो पूरा होगा। दूसरी तरफ श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। विजयपुर में भी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ। मतदाता सुबह से ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। चुनाव आयोग ने विजयपुर में कई आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए थे। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए सहायक भी मतदान केंद्र पर मौजूद थे। इस बार रामनिवास रावत भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं और उनकी टक्कर कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से है। वहीं रामनिवास रावत जीत का दम भरते नजर आए। बीजेपी ने मुझे मंत्री बनाया है अपने मंत्रिमंडल में। मैं बीजेपी के नेताओं को धन्यवाद दूंगा और विकास के लिए कई योजनाएं कम समय में स्वीकृत करके टेंडर लगवा देंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। वहीं विजयपुर सीट पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के रामनिवास रावत के भाजपा में शामिल होने की वजह से रिक्त हुई थी। बुधनी और विजयपुर के मतदाताओं के मन में स्थानीय मुद्दे हावी थे, लिहाजा मतदाताओं ने उन्हीं को ध्यान में रखकर इस बार मतदान किया है। बुधनी सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है तो वहीं विजयपुर कांग्रेस की, लेकिन इस बार विजयपुर और बुधनी के समीकरण बदले हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने खूब जोर लगाया है, लेकिन जीत किसको मिलेगी ये परिणाम ही तय करेंगे। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, बुधनी।